भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। तीनों पर दया करने वाले, कौशल्या के हितकारी, कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं। इस प्रकार भगवान के प्रकट होने का अवसर जानकर सभी देव अपना विमान सजाकर चलते हैं और आकाश में देवताओं के समूह एकत्रित हो जाते हैं और सभी देव अंजलियों में पुष्प सजा सजा कर वर्षा करते हैं और आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगते हैं। इस प्रकार सभी उपस्थित नाग मुनि और देवता प्रभु की स्तुति करते हैं। इस प्रकार वह परम प्रभु जगत के आधार शांति देने वाले वह प्रभु प्रकट होते हैं। इस प्रकार वहाँ उपस्थित सभी प्रभु की स्तुति करते हैं। किस प्रकार कहते हैं, वह प्रभु तीनों पर दया करने वाले, कौशल्या के हितकारी, कृपालु प्रभु प्रकट हुए और मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर जाती हैं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर और चारों भुजाओं में अपने खास आयुध अर्थात शस्त्र लिए हुए वह दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे और उनके बड़े बड़े नेत्र इस प्रकार शोभा के समुद्र
तथा खर राक्षस को मारने वाले वह प्रभु भगवान प्रकट हुए। कहे दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करऊँ अनंता। माया गुण ज्ञान तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, चहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता। कहे दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करऊँ अनंता। माया गुण ज्ञान तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, चहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं कि इस प्रकार वहाँ प्रभु से दोनों हाथ जोड़कर माता कौशल्या कहने लगती हैं कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिन प्रभु का गान करते हैं, वही प्रभु भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सुबासी यह उपहासी, सुनत थीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सुबासी यह उपहासी, सुनत थीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे।
कही कथा सुहाए मातु बुझाए, चही प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, अर्थात विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए और वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं। अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो। इस प्रकार भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं। इस प्रकार माता प्रभु से वंदना करती हैं। इस प्रकार कहती हैं कि वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे पड़े हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, अर्थात विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब इस प्रकार प्रभु मुस्कुराए और वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं। अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य अर्थात प्रेम प्राप्त हो। इस प्रकार भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोले सो मति डोले, तजौ तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावहीं हरिपद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा। माता पुनि बोले सो मति डोले, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावहीं हरिपद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। इस प्रकार माता के यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर
रोना शुरू कर दिया। इस प्रकार यहाँ बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि इस प्रकार माता द्वारा प्रभु से अनुनय विनय प्रेम पूर्वक वाणी में कहती हैं। तब इस प्रकार माता की वह बुद्धि बदल जाती है। तब वह फिर प्रभु से कहती हैं कि हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। इस प्रकार मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। इस प्रकार प्रभु माता के वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। इस प्रकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे प्रभु श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं और इस संसार रूपी कुएं में नहीं आते। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मण, गौ और देवता संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना अर्थात माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, अर्थात किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि वह प्रभु ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए उन प्रभु ने, उन भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, अर्थात किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं।